गीता आईएएस, जहां सपनों को पंख मिलते हैं। नमस्ते। देखिए आज हम पहली क्लास है। हम आज रीजनिंग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो किसी भी एग्जाम के लिए ज़रूरी होता है। ये कहते हैं इसको एक आलू की तरह है रीजनिंग, जो हर एग्जाम में एकदम फिट बैठ जाता है। ये यूपीएससी हो, पीसीएस हो, एसएससी हो या फिर बैंक का हो, आईपीओ पीओ जो भी है, जितने भी एग्जाम है, सब में रीजनिंग कॉमन रहता है। रीजनिंग आता ही आता है। तो हम यूट्यूब पे पूरा रीजनिंग कंप्लीट करेंगे, पूरा वन बाय वन, और मैं दिखाऊंगा कि कैसे क्या क्या करना है। ठीक है। अभी हम शब्दों को समझेंगे। आज पहली क्लास है तो शब्दों को समझना जरूरी है। जैसे आप रीजनिंग पढ़ते होंगे तो वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग ये सुनते होंगे। तो आप कभी सोचते हैं कि इसका मतलब क्या है, सीधे जंप कर जाते हैं कि सॉल्व करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं करना है। हमको एक एक शब्द का मतलब समझते हुए फिर हम जंप करेंगे। आज हम एनालॉजी स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम पहले बैकग्राउंड तैयार करेंगे कि होता क्या है एनालॉजी। ठीक है। उससे पहले रीजनिंग का मतलब समझिए। आज पहली क्लास है तो धीरे धीरे रीजनिंग क्या मतलब होता है इसका। ठीक है। रीजनिंग का मतलब ये है, पहला स्टेप। इसमें तीन स्टेप होंगे। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। रीजनिंग का पहला शर्त ये है कि आपको लॉजिक से सोचना होगा, तर्क से सोचना होगा। जब आप तर्क से सोचते हैं, लॉजिक से सोचते हैं, तो आप पैटर्न समझ पाते हैं। तर्क लॉजिक लगाना मतलब सवाल जवाब करना। कोई चीज़ आपके सामने आई तो आप सवाल कर रहे हैं अपने आप से, लॉजिक लगा रहे हैं कि कैसे होगा, तो आप पैटर्न बना रहे हैं। लॉजिक से सोचेंगे पहला स्टेप, दूसरा अपने आप ही पैटर्न बन जाएगा जब लॉजिक से सोचेंगे। जब ये दोनों ठीक होगा, जब लॉजिक से सोचेंगे पैटर्न समझ में आ जाएगा, जब ये दोनों एकदम क्लियर कट सही बैठेगा, तब अपने आप सही निष्कर्ष आ जाएगा। स्टेप 3 पे आप जब अपने आप पहुंच जाएंगे। अगर ये दोनों ठीक नहीं हुआ, लॉजिक सही नहीं लगा, पैटर्न ठीक नहीं बना, लॉजिक सही नहीं होगा तो पैटर्न सही नहीं बनेगा, और पैटर्न सही नहीं बनेगा तो निष्कर्ष गलत हो जाएगा। ठीक है। तो ये दोनों तीनों चीज होने चाहिए। ये होता है रीजनिंग। रीजनिंग का मतलब लॉजिक से सोचना, पैटर्न समझना और सही निष्कर्ष निकालना। ये होता है रीजनिंग। अब रीजनिंग को दो भागों में बांटेंगे, वर्बल और नॉन वर्बल। तो समझेंगे कि वर्बल क्या होता है। देखिए, रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग मौखिक तर्क शक्ति, नॉन वर्बल रीजनिंग अमौखिक तर्क शक्ति। एग्जाम्पल से समझेंगे सब चीजों को एक एक करके। देखिए, वर्बल रीजनिंग का क्या मतलब होता है, क्यों इसको वर्बल बोलते हैं और क्यों नॉन वर्बल वर्ड इस्तेमाल करते हैं। देखिए, वर्बल में क्या होता है, जब हम रीजनिंग सॉल्व करते हैं वर्बल में, तो हमको शब्द मिलते हैं, वर्ड्स, लैंग्वेज, भाषा, अल्फाबेट, लेटर्स मिलेंगे, सेंटेंस मिलते हैं, वाक्य मिलते हैं। ठीक है। तो ये लॉजिक जो है लैंग्वेज से लगाया जाता है। यहाँ पे लॉजिक जो है वर्बल में इन सब सब चीज़ों को देख के, भाषा को, शब्द को, अल्फाबेट्स को देख के, सेंटेंसेस को देख के लॉजिक लगाया जाता है। इसीलिए इसको वर्बल रीजनिंग बोलते हैं। अभी आपको दिखेगा कैसे। देखिए, पहले तो ये समझिए कि वर्बल रीजनिंग में आता क्या है। वर्बल रीजनिंग में टॉप कॉमन टॉपिक है एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज, जो अल्फाबेट और वर्ड सीरीज आते हैं, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, सिलोजिज्म, स्टेटमेंट्स, कंक्लूजन और सीटिंग अरेंजमेंट। ये होता है वर्बल में। तो वर्बल का रीजनिंग का एक एग्जांपल देखिए पहले। देखिए, ये पेन का संबंध किससे है, लिखने से। चाकू का संबंध किससे है, ये आप कमेंट में बताइएगा। मैं आपको समझा रहा हूँ कि वर्बल रीजनिंग क्या होता है। इसमें देखिए शब्द आया है ना, शब्द है, सब सब। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आप लॉजिक लगाएंगे, पहला स्टेप, पैटर्न बनाएंगे, फिर उसके बाद सही निष्कर्ष निकालेंगे। लॉजिक लगाना, पैटर्न बनाना, फिर उसके बाद सही निष्कर्ष पे जाना। सही निष्कर्ष जैसे यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए, रन, वॉक, जंप। नाइफ का संबंध किससे, कट, तो इस पर टिक कर देंगे। लॉजिक लगाना, पैटर्न बनाना, उसके बाद सही निष्कर्ष पे जाना। समझ में आया? ऐसे करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्ड्स को समझना है, इसलिए इसको वर्बल रीजनिंग कह रहे हैं। वर्ड्स को समझ रहे हैं। वर्बल रीजनिंग में हम वर्ड्स को समझते हैं, सेंटेंस को समझते हैं, लेटर्स को समझते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है वर्बल रीजनिंग। इसमें पेन, राइट, इसका संबंध देख रहे हैं, पेन का संबंध लिखने से है, तो चाकू का संबंध किससे जाएगा, काटने से। वर्ड्स को समझ रहे हैं। अब देखिए, जो लोग वर्बल रीजनिंग पढ़ते हैं उनका कौन सा स्किल टेस्ट होता है, मतलब एग्जाम में दे दिया वो गया वर्बल रीजनिंग, तो क्या वो टेस्ट करना चाहते हैं, एग्जामिनर क्या देखना चाहता है, ये सब चीजें। वर्बल रीजनिंग से आपका लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग देखा जाता है कि आप भाषा को कितनी अच्छी तरीके से समझ पाते हैं। लॉजिकल थिंकिंग देखा जाता है, कितनी तर्कशील, कितना लॉजिकल होकर आप सोच सकते हैं। और वर्ड रिलेशन, कि एक शब्द का मतलब संबंध दूसरे शब्द के संबंध से बना पा रहे हैं कि नहीं बना रहे। ये तीन चीज मेजर है, आपका टेस्ट होता है किसमें, वर्बल रीजनिंग में। और वर्बल रीजनिंग क्या होता है आप जानते हैं, जिसमें शब्द, लेटर, सेंटेंस ये सब दे दिया जाए, और आपको लॉजिक, पैटर्न और सही निष्कर्ष निकालना पड़े, यानी तीन स्टेप दिखाना पड़े उसमें। एक वर्ड आएगा, ये आ जाएगा, ये दे देगा आपको। स्टेप 1 बताया, लॉजिक से सोचना, फिर पैटर्न बनाना, फिर कंक्लूजन निकाल लेना। इन दोनों ये पैटर्न है, इससे शुरू होंगे, इस पे जाएंगे, फिर इस पे जाएंगे।
ये दोनों ठीक रहा तो इस पे पहुंच जाएंगे, समझ में आया? और क्या टेस्ट करना चाहता है एग्जामिनर? आपका भाषा की समझ, आप कितना तर्कशील होकर सोच रहे हैं, शब्दों का संबंध समझ पा रहे हैं या नहीं, ये टेस्ट करते हैं वर्बल रीजनिंग से। अब देखिए नॉन वर्बल रीजनिंग क्यों? नॉन वर्बल रीजनिंग में कोई लेटर्स नहीं आते, सेंटेंस नहीं आते, लिखी हुई चीजें नहीं आती, उसमें क्या आता है? फिगर्स आते हैं, चित्र बना हुआ आएगा, इमेज आएगा, शेप, आपको शेप वगैरह दिया जाएगा, ऐसे पैटर्न समझना होगा, और डायग्राम आते हैं। ठीक है, इसमें कोई लेटर्स नहीं, कोई सेंटेंस नहीं, कोई अल्फाबेट नहीं, चित्र आएंगे। वो आपने देखा भी होगा, अब दिखाएंगे कैसे आते हैं चित्र। तो ये चित्र वगैरह आएगा, तो इसको बोला जाता है नॉन वर्बल। नॉन वर्बल क्यों? यहाँ देखिए नॉन और वर्बल, यहाँ शब्द है, नॉन वर्बल यानी शब्द नहीं, शब्द लेटर वगैरह नहीं आएंगे, चित्र आएगा। देखिए अब इसमें कॉमन टॉपिक क्या होगा जो हम कवर करेंगे? फिगर सीरीज, मिरर इमेज, वाटर इमेज। वाटर इमेज देखते हैं ना, पेपर फोल्डिंग कटिंग, एम्बेडेड फिगर, क्यूब एंड डाइज, पैटर्न कंप्लीशन, फिगर एनालॉजी, ये सब कंप्लीट करेंगे हम धीरे धीरे। लेकिन मैं बता रहा हूँ क्या क्या टॉपिक कवर होगा। एग्जाम्पल के लिए देखिए, ये नॉन वर्बल रीजनिंग में ऐसे आते हैं, ये बॉक्स बना देगा एक कलर सा, फिर बोलेगा कि इसका संबंध इससे है, तो ये दे देगा, कहेगा इसका संबंध किससे है, समझ में? चित्र दे देगा, ऐसे चित्र बना देगा, ऐसे बना देगा, फिर आगे एक चित्र और बना देगा, ऐसे ऐसे, फिर एक और बनाएगा, ऐसे 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 करके, फिर बोलेगा इसका क्या होगा। चित्र, फिगर, डायग्राम, ये आते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना होता है? शेप का पैटर्न समझना होता है, कोई शब्द नहीं आता इसमें, इसीलिए इसको नॉन वर्बल बोलते हैं। नॉन वर्बल रीजनिंग, अंतर समझ में आया? वर्बल रीजनिंग किसको बोलते हैं? जिसमें सब लेटर्स, अल्फाबेट्स आएंगे, सेंटेंस आएंगे, तो उनको देख के, समझ के, उनका पैटर्न बना के, लॉजिकल होकर उनको निष्कर्ष निकालना होता है। नॉन वर्बल में फिगर्स आएंगे, चित्र आएंगे, तो उनमें पैटर्न समझना, लॉजिक बनाना, ठीक, उससे सही निष्कर्ष निकालना, इसलिए नॉन वर्बल रीजनिंग। अब देखिए नॉन वर्बल रीजनिंग में क्या स्किल टेस्ट किया जाता है? नॉन वर्बल देते होंगे चित्र वगैरह, तो कुछ तो स्किल टेस्ट करता होगा एग्जामिनर, ये टेस्ट करता है, ऑब्जर्वेशन पावर देखता है, कितनी अच्छी तरीके से आप ऑब्जर्व कर पाते हैं किसी चीज को। इसके जरिए ये अंदाजा लगा लेते हैं कि आप बाहर कोई चीज अगर देख रहे हैं तो कितनी अच्छी तरीके से आप ऑब्जर्व करते हैं किसी चीज को। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन पावर, आपके विजुअल इमेजिनेशन। विजुअल इमेजिनेशन मतलब दिमाग में इमेज बन रही है कि नहीं, कोई चीज आप कोई चीज देखे तो उसका इमेज बन रहा है कि नहीं। याद करने की कोशिश नहीं करेंगे, बस समझिएगा, रूट लर्निंग नहीं करना है, समझने पे फोकस करना है कि रटने बैठ जाए। ये जितना भी बता रहा हूँ बस समझिए। पैटर्न रिकॉग्निशन, पैटर्न बना पा रहे हैं कि नहीं किसी चीज का। अगर कोई फिगर आ गया, अगर इससे संबंधित से बोल दे तो कोई पैटर्न बन रहा है कि नहीं, जो मैंने बोला ना कि लॉजिक लगाना, पैटर्न बनाना, फिर सही निष्कर्ष निकालना, ये बीच का जो पैटर्न बनाना है ये हो पा रहा है कि नहीं, ये सब देखना। ऑब्जर्वेशन देखता है, विजुअल इमेजिनेशन देखता है, पैटर्न रिकॉग्निशन देखता है, ये स्किल टेस्ट होता है आपका, एग्जामिनर करता है। इससे अंदाजा लगा लेता है कि आप कितने लॉजिकल हैं, इमेजिनेटिव है। ये सब एप्टीट्यूड टेस्ट है आपका। एक तुलना करिए वर्बल और नॉन वर्बल में। देखिए किस पे पहला बेस्ड ऑन वर्बल और नॉन वर्बल, किस पे बेस होता है? ये वर्ड्स और लैंग्वेज पे, वर्बल में। नॉन वर्बल में फिगर्स, पिक्चर। और यहाँ कौन सी भाषा, जो भाषा देखा जाएगा पॉइंट पे, तो वर्बल में भाषा देखी जाती है, यहाँ भाषा नहीं देखी जाती है नॉन वर्बल में। और यहाँ पे कौन सा टेस्ट होता है आपका? लॉजिक और लैंग्वेज का, लॉजिकल कितने हैं और भाषा का टेस्ट होता है। और यहाँ पे विजुअल और लॉजिक देखा जाता है, विजुअल और लॉजिक। और ये काम कहाँ आता है? देखिए वर्बल रीजनिंग कहाँ काम आता है? जो ह्यूमैनिटीज पढ़ते हैं ना, जो जीएस वगैरह देते हैं, जो डिस्क्रिप्टिव लिखते हैं, जैसे यूपीएससी वाले, पीसीएस वाले डिस्क्रिप्टिव एग्जाम लिखते हैं ना मेंस का, तो उनके लिए हेल्पफुल होता है ये। क्यों? क्योंकि इसमें शब्द समझना होता है, शब्द समझ के लॉजिक लगाना, ये सारी चीजें। इसीलिए ह्यूमैनिटीज और जनरल साइंस वालों के लिए, जनरल एग्जाम जो देते हैं डिस्क्रिप्टिव, उनके लिए बड़ा काम का है। ठीक है, और लोगों के लिए भी है, जो एसएससी वाले हैं उन सबके लिए भी है, ताकि शब्द तो साफ समझ पा रहे हैं कि नहीं, वो टेस्ट हो जाता है। और नॉन वर्बल में जो टेक्निकल, जो विजुअल एप्टीट्यूड से जुड़ा हुआ मामला है, ठीक है, ये उनके काम आता है। ओवरऑल ये है वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग जो हमें पढ़ना है। जब आप किताब खरीदते होंगे रीजनिंग का, तो उसमें देखते होंगे वर्बल नॉन वर्बल लिखा रहता है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं क्या मतलब है इसका। आप सीधे जंप करते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन समझते हैं, छोड़ो इसको। ठीक है, यही करते हैं। तो आज आपको पता चला होगा कि वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग होता क्या है। पहली क्लास है, और एनालॉजी भी हम कंप्लीट कर लेंगे। बस आपको करना क्या है? मार्केट से खरीदना है किताब रीजनिंग का, और प्रैक्टिस करनी है। ये सारी चीज़ें याद करने वाली चीज़ें नहीं है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आता चला जाएगा। नहीं करेंगे नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई ह्यूमैनिटीज नहीं है जो आपको पढ़ पढ़ के समझना है, आपको प्रैक्टिस करनी होगी इन सब चीज़ों को। शुरू करेंगे, लेकिन पहले देखिए हम एनालॉजी आज स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम ये बता दें कि एनालॉजी का मतलब होता है कि समानता या संबंध बताना। एनालॉजी स्टार्ट कर रहे हैं अब हम, लेकिन हम उससे पहले ये समझेंगे कि जो एनालॉजी में क्वेश्चंस आते हैं किस एरिया से आते हैं और कैसे कैसे आते हैं, उसका एक एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन, फिर टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखना शुरू करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे एक एक करके। पहले हम यहाँ क्या देखने जा रहे हैं? एरिया।
किस किस एरिया से और कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, एनालॉजी में। और एनालॉजी स्टार्ट हो चुका है आपको। और ये क्या है, एनालॉजी एक वर्बल रीजनिंग है, वही स्टार्ट कर रहे हैं वर्बल रीजनिंग से। तो देखिए पहला क्या है, पहले इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आप देखेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा जब रीजनिंग के क्वेश्चन देखना स्टार्ट करेंगे। इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट से क्वेश्चन आते हैं, इंस्ट्रूमेंट और मेजरमेंट से। देखिए एग्जांपल के लिए लिख देगा कि बैरोमीटर का संबंध प्रेशर से है, ऐसे संबंध। तो बैरोमीटर यहाँ पे क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है। और क्या लिख देगा, जैसे स्केल दे देगा, स्केल का संबंध लेंथ से है, तो स्केल का क्या है यहाँ पे, इंस्ट्रूमेंट है, और ये मेजरमेंट है सब। ये है पहला टाइप, इस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा। दूसरा क्वांटिटी और यूनिट से पूछ लेता है, तो यहाँ पे लेंथ, और जैसे लेंथ और मीटर, तो यहाँ पे मीटर क्या है, यूनिट है लेंथ का, ऐसे प्रश्न। जैसे फिर एनर्जी और जूल, तो जूल क्या है, यूनिट है एनर्जी का। इस तरीके के क्वेश्चन। तीसरा इंडिविजुअल और ग्रुप का पूछ लेगा, ठीक है। इंडिविजुअल में कैसे देखे, सोल्जर, सेलर्स, सॉरी सेलर्स, तो सेलर का संबंध किससे, ग्रुप से, तो ये ग्रुप है, ये इंडिविजुअल है। फ्लावर्स, ये ग्रुप, देखिए ये फ्लावर्स, ये इंडिविजुअल है, ये बुके, ये ग्रुप है। मतलब बहुत सारे फूलों को मिलाएंगे तब जाके बुके बनेगा, फिर आप किसको देते हैं, ऐसा, ठीक है। तो मैं ये सब अभी समझा नहीं रहा, मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन फॉर्म करेगा, किस तरीके से बनाता है एनालॉजी में प्रश्न, किस किस एरिया से बनाता है, इंडिविजुअल और ग्रुप जैसे प्रश्न आएंगे। चौथा है एनिमल और यंग वन से बनाएगा, मतलब एक जानवर दे देगा, फिर वो बताएगा, संबंध बताना है कि बच्चा है कि नहीं उसका, ठीक है। जैसे गाय, गाय का संबंध काफ से, तो ये बच्चा है इसका। डॉग, डॉग का संबंध पपी से, ठीक है, ये पूरा एक डॉग है और पपी संबंध है इसका। और पांचवा कैसे आएगा, मेल एंड फीमेल से पूछेगा, मेल एंड फीमेल जैसा। जैसे डॉग का फीमेल वर्जन क्या मिलेगा, बिच, बिच मतलब कुतिया होता है, ठीक है, कुत्ता और कुतिया, कुतिया गाली नहीं दे रहा हूँ, बता रहा हूँ कि बिच होता है। सन का किससे संबंध बनेगा, डॉक्टर से बनेगा। इस तरीके से प्रश्न फॉर्म करेगा। पांचवा, छठा क्या है, इंडिविजुअल और क्लास। देखिए इंडिविजुअल और क्लास का मतलब है, इंडिविजुअल मतलब एक आदमी, और ये मैमल्स क्या है, क्लास है, क्लास मतलब स्तनधारी, मनुष्य हो गया, तो मैमल्स मतलब जो बच्चे पैदा करते हैं, अंडे नहीं देते, बच्चे देते हैं। तो आदमी का संबंध किससे होगा, मैमल से होगा। और स्नेक का संबंध रेप्टाइल, जो रेंगते हैं। ऐसे प्रश्न फॉर्म करेगा इंडिविजुअल और क्लास से। किस क्लास में आता है, मैमल्स में आता है, स्नेक किस में आता है, रेप्टाइल में आता है, सर ऐसे घूम के चलता है। सातवां इंडिविजुअल एंड ड्वेलिंग प्लेसेस से पूछेगा, मतलब कि एक आदमी दे देगा, मतलब एग्जांपल देगा कि कहाँ रहता है। जैसे लॉयन कहाँ रहता है, गुफा में। मछली कहाँ रहती है, एक्वेरियम में। ऐसे फॉर्म करेगा। अभी मैं एरिया बता रहा हूँ कैसे कैसे फॉर्म करने वाला है। आठवां स्टडी और टॉपिक से पूछ लेगा, जैसे बॉटनी, तो पूछा जाएगा कि बॉटनी में क्या पढ़ाया जाता है, प्लांट से। जूलॉजी में क्या किससे किससे संबंध है, एनिमल से, एनिमल के बारे में पढ़ाया जाता है, स्टडी की जाती है, एनिमल स्टडी। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, जूलॉजी बॉटनी एक तरीके का जीके जैसा हो जाता है कि यार इसके बारे में नहीं पता तो ये तो गया हमारा काम से, आंसर गया, एक क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर जूलॉजी पता है तो क्वेश्चन फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जब ये रीजनिंग का बुक खरीदेंगे ना, आपको ऐसी कुछ चीज़ें मिलेंगी। सबसे अच्छा तरीका है इसको याद नहीं करना है, इन सब चीज़ों को, क्वेश्चन सॉल्व करने को, और ये सारे क्वेश्चन दिखते चले जाएंगे। तो आपको बार 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 रिपीटेड एक्सपोजर, देखिए बहुत ही साइंटिफिक है, रिपीटेड एक्सपोजर मतलब किसी चीज़ को बार 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 आप देखते रहते हैं, मिलते रहते हैं, तो आपको याद हो जाता है, रटना नहीं पड़ता। ठीक वैसे ये सारी चीज़ें रटेंगे नहीं, आप बार बार इसे एक्सपोजर बढ़ाएंगे, बार बार कैसे, प्रैक्टिस से। हर चीज़ की बुनियाद है प्रैक्टिस, अभ्यास। करत करत अभ्यास जड़मति हो सुजान वाला मामला है, ठीक है। तो रटेंगे नहीं, बस रिपीटेड करेंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे, जितने क्वेश्चन बनते चले जाएंगे फिर आपका हो जाएगा। नौवां क्या है, वर्कर्स और टूल्स से जुड़ा क्वेश्चन आता है। जैसे मान लीजिए सोल्जर का संबंध किससे, गन से, गन पकड़ता है। बावर्ची का संबंध, सेफ का संबंध चाकू से है, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे, वर्कर और टूल, ये वर्कर है, ये टूल है, ऐसे प्रश्न फॉर्म करेगा। 10वां टूल और एक्शन से पूछ लेगा, जैसे पेन का संबंध क्या है, लिखने का। चाकू का संबंध काटने का, तो ये एक्शन हो रहा है लिखने का काम, और ये टूल है, ऐसे प्रश्न। 11वां वर्कर्स एंड वर्किंग प्लेसेस। देखिए वर्कर क्या है, सेफ, बावर्ची, ये कहाँ वर्किंग प्लेस, मतलब कहाँ काम करेगा, वर्किंग प्लेस क्या है, किचन, स्कूल, वर्किंग प्लेस टीचर, अरे वर्किंग प्लेस ये होगा और ये वर्कर होगा, टीचर, ऐसे संबंध। और देखिए 12वां किस टाइप का आएगा, वर्कर्स एंड प्रोडक्ट्स, वर्कर एंड प्रोडक्ट्स। जैसे कवि का काम क्या है, कविताएं लिखना। जज का काम जस्टिस देना, ठीक है। तो ये वर्कर है, ये प्रोडक्ट है इसका।
समझते रहिएगा कि एनालॉजी के प्रश्न किस किस तरीके से फॉर्म हो रहे हैं और कैसे कैसे आते हैं। इस तरीके से आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा पूरा, तब ये एक क्वेश्चन बनेगा, और वो होगा प्रैक्टिस से। देखिए 13वां कैसा है, प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल से। मतलब एक प्रोडक्ट है तो उसका रॉ मटेरियल कच्चा माल किस चीज से बना है। बटर किससे बना है, मिल्क से, दूध से। किताब किससे बनी है, पेपर से, कागज से। समझ में, ये ऐसे संबंध बनेंगे। और देखिए 14वां, पार्ट एंड होल रिलेशनशिप। मतलब एक बड़ा चीज है, फिर इसी का एक अंश है छोटा सा, वो। देखिए पंखा, पंखा एक पूरा, ये पंखा होता है, ये पूरा पंखा है, तो इसका ये ब्लेड, इस ऐसे संबंध। क्लास है, ये पूरा क्लास है, तो अंदर स्टूडेंट बैठे होंगे, ठीक है, स्टूडेंट से संबंध। बुक है पूरा, एक पूरी बुक है, तो इसमें एक चैप्टर होगा, तो क्या होगा, वोल एंड पार्ट से प्रश्न आ जाएंगे, ऐसे बनाएगा, फॉर्म करेगा। 15वां देखिए, वर्ड्स एंड इंटेंसिटी। एक वर्ड दे देगा, इंटेंसिटी बढ़ते क्रम में घटते क्रम में पूछेगा। देखिए जैसे अनहैप्पी, यानी खुश नहीं है, ठीक है, तो इसका इंटेंसिटी अगर हम अनहैप्पी का बढ़ाएंगे तो क्या होगा, सैड, बहुत ज्यादा दुखी है। एंगर, गुस्सा करना, और गुस्सा का भी एडवांस फॉर्म क्या है, रेज, बहुत ज्यादा गुस्सा है, ठीक है। और 16वां, वर्ड्स और सिनोनिम्स। एक शब्द दे देगा, उसका समानार्थी पूछेगा कि इससे समानार्थी क्या है। जैसे बैन करना किसी चीज को, तो क्या होगा, प्रोहिबिशन। हाउस, मकान का क्या होगा, घर। ये सिनोनिम्स है, ये एनालॉजी में पूछेगा इस तरीके से। मैं एरिया बता रहा हूँ कि किस किस एरिया से कैसे कैसे प्रश्न फॉर्म कर रहा है। वर्ड दे देगा, एंटोनिम्स पूछ देगा। जैसे क्रूएल, यानी क्रूर का उल्टा क्या होगा, दयालु, काइंड। इग्नोर करना, किसी चीज पे ध्यान न देना, तो उसका क्या हो जाएगा उल्टा, नोटिस करना, मतलब ध्यान देना, ठीक है। ये फॉर्म करते हैं इस तरीके से। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, एनालॉजी बताया। एनालॉजी में क्या बताया, कैसे कैसे फॉर्म होते हैं क्वेश्चंस, एरिया ऑफ क्वेश्चंस बता दिया, वर्बल नॉन वर्बल बता दिया। अब हम जा रहे हैं एनालॉजी में टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देखने, और हम आपको बताने जा रहे हैं किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे और उसको सॉल्व करने हैं। तो अब शुरू हो रहा है मेन चीज अभी से, ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए जितना बताना था मैंने बता लिया, अब सीधे क्वेश्चन पे जंप करते हैं। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, एनालॉजी, ठीक है, वर्बल रीजनिंग का पार्ट। पहला टाइप 1, कैसा, कंपीटिंग द एनालॉगस पेयर। इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं हमको वो देखना है, ठीक है। देखिए पहला टाइप आप क्वेश्चन देखिए किस तरीके का आएगा, न्यूज़पेपर, प्रेस, क्लॉथ, फिर क्वेश्चन मार्क। इसका संबंध इससे है तो इसका संबंध किससे है, ऑप्शन नीचे दे देगा। देखिए इसमें आप ध्यान से देखेंगे, इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर तो पहले क्लॉथ का मीन है इसका, ठीक है, लेकिन क्यों, देखिए न्यूज़पेपर कहाँ बनता है, प्रेस में, यानी मैन्युफैक्चर होता है यहाँ पे, मैन्युफैक्चरिंग होती है, फिर बाहर आता है न्यूज़पेपर। ठीक वैसे ही क्लॉथ कहाँ मैन्युफैक्चर हो रहा है, ये रिलेशन देखना है ऐसा, तो मिल में बनता है। बहुत ही क्लोज आंसर दिया है, टेक्सटाइल, फाइबर, टेलर, लेकिन यहाँ पे हमें देखना है कि मैन्युफैक्चर कहाँ से हो रहा है, तो मैन्युफैक्चर तो मिल में ही होगा, कारखाने में ही होगा, ठीक है, वहां से बन के बाहर आएगा, इसका आंसर इसलिए मिल है। अब देखिए, अब मैंने ये समझाया आपको, ये पीछे समझाया कि कैसे रिलेशन बनाना है, ऐसे रिलेशन बनेगा, टाइप 1 है ये। और मैंने आपको नीचे फिर ये दिया हुआ है, और देखते हैं चलिए। देखिए मुंबई का रिलेशन महाराष्ट्र से है, ठीक है, तो वैसे ही त्रिवेंद्रम का रिलेशन किससे होगा, इसका आंसर केरला है वैसे। देखिए क्यों, क्योंकि मुंबई क्या है, कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की कैपिटल है। त्रिवेंद्रम, त्रिवेंद्रम किसका कैपिटल है, केरल का। ऐसे रिलेशन देखना है, ठीक है। अब देखिए तीसरा, विजिलेंट का संबंध किससे, अलर्ट से, तो वायेबल का संबंध किससे है, फिशिएबल से। ऐसे रिलेशन चेक करना है केवल, इसका रिलेशन ऐसे है तो फिर इसका रिलेशन, नीचे ऑप्शन होंगे, ऐसे चेक करना है, थोड़ा आपकी नॉलेज और रीजनिंग काम आएगी। अब यहाँ देखिए, डॉक्टर का रिलेशन किससे है, नर्स से है। अब यहाँ पे क्या दिया है, फॉलोवर्स, बीच में क्वेश्चन मार्क कर दिया है। देखिए डॉक्टर का रिलेशन नर्स से है, तो यहाँ पे ऑप्शन होगा बी, लीडर, यानी लीडर को फॉलो करते हैं लोग। वर्कर को कौन फॉलो करता है, मैनेजर को कौन फॉलो करता है, एम्प्लॉयर को कौन फॉलो करता है, लीडर को लोग फॉलो करते हैं, तो फॉलोवर इसके होंगे, ठीक। अब देखिए कैटल का रिलेशन हर्ट से है, तो शिप का रिलेशन किससे होगा, देखिए इसका आंसर सीधे फोक है, फोल्क। क्यों, कि ये बहुत सारे जब फोक इकट्ठा होते हैं ऐसे, तब ये बनता है, ठीक है। तो कैटल का रिलेशन हर्ट से और शिप का रिलेशन फोक से, एक कलेक्टिव, कलेक्टिवली बोलते हैं इसको। अब देखिए टाइप 2, अब ये जो मैंने सारा बताया ये, अब उसका देखिए टाइप 1 का होमवर्क, ये आपको खुद करना है, कमेंट में आप बताएंगे, समझाएं, आप कमेंट करेंगे, मैं जब दूसरा क्लासिफिकेशन इसके बाद शुरू होगा रीजनिंग का, तो उसमें मैं पहले इन सब का आंसर बताते हुए निकलूंगा, आपको बताना है, मैं हट जाता हूँ, इसका आंसर करिएगा।
मून का रिलेशन सैटेलाइट से है तो अर्थ रिलेशन किससे होगा, ये ऑप्शन है। ये सारा होमवर्क है आपको। मैन बायोग्राफी नेशन का संबंध किससे, ये आपको करना है, पॉज करके देखिएगा कैसे करना है। पांचवा, बैंक का संबंध मनी से है, ट्रांसपोर्ट का संबंध किससे होगा, आंसर करिएगा। आंसर कैसे करेंगे, देखिए जो मैंने लिखा ना कि टाइप 1 होमवर्क इधर ऐसे किया है, तो आप अगर कमेंट में लिखना होगा तो टाइप 1 ऐसे लिख के फिर ए बी सी डी, पहले का क्वेश्चन ई, पहले का बी, पहले का सी, ऐसे करके बताएंगे, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए टाइप 2 सिंपल एनालॉजी। सिंपल एनालॉजी में क्या होगा, इसमें इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। देखिए ये होगा कि डॉक्टर इज रिलेटेड टू पेशेंट, तो इन द सेम वे लॉयर इज रिलेटेड टू व्हाट, यानी डॉक्टर का संबंध पेशेंट से है तो लॉयर का संबंध किससे होगा, उसी तरीके से, ठीक है। तो डॉक्टर क्या कर रहा है, पेशेंट की देखभाल कर रहा है, तो लॉयर क्या करेगा, ऑप्शन नीचे है, कस्टमर, एक्यूज्ड, मजिस्ट्रेट, कैबिनेट। डॉक्टर इसका काम कर रहा है पेशेंट का, तो लॉयर किसका काम करेगा, एक्यूज का, ठीक है। ये टाइप 2 है, सिंपल एनालॉजी। अब देखिए लाइफ इज रिलेटेड टू ऑटोबायोग्राफी, तो इन द सेम वे विटनेस इज रिलेटेड टू व्हाट, ऑटोबायोग्राफी में किसी के जीवन की पूरी जीवनी लिखी होती है, तो विटनेस, जो विटनेस होगा उसके लिए डॉक्यूमेंट्स आएगा, ठीक है, ना कि ट्रूथ पेपर्स एक्सेप्टेंस होगा, सारा डॉक्यूमेंट होगा विटनेस का, इस तरीके से रिलेशन बनेगा। अब देखिए टाइप 2 का पूरा होमवर्क जो मैंने आपको खुद करना है, ये समझ में आ गया होगा कि किसके किससे रिलेटेड रिलेशन है, तो आपको देखना है, ये आप खुद आंसर करेंगे। इसका ऑप्शन नीचे है, ये यहाँ पे भरना है, पॉज करके देखेंगे। दूसरा ये भी होमवर्क है, ये खुद से करना है, पॉज करके आंसर करेंगे इन सबका। देखिए मैथमेटिक्स इज रिलेटेड टू नंबर्स इन द सेम वे एज हिस्ट्री इज रिलेटेड टू व्हाट, ये ऑप्शन है सब, ये आपको बताना है, ठीक है। ये भी आपके लिए HW टाइप का है, खुद बताइएगा, पॉज करके देखिएगा। पांचवा सेम आपको खुद बताना है कि ऑथर इज रिलेटेड टू बुक इन द सेम वे एज अ कोरियोग्राफर इज रिलेटेड टू व्हाट, किससे रिलेटेड है, और नीचे ऑप्शन होगा। अब टाइप 3 पे आते हैं। देखिए टाइप 3 में क्या है, चूजिंग द एनालॉगस पेयर, आपको पेयर चुनना होता है। देखिए जैसे इसमें लिखा है ना कि चौक का ब्लैक बोर्ड से संबंध है, चौक का ब्लैक बोर्ड से संबंध है, फिर नीचे 4 ऑप्शन दे देगा ऐसे, ठीक है। चौक का संबंध ब्लैक बोर्ड से है, तो इसका संबंध देखेंगे तो इसका आंसर होगा इंक, मतलब इंक का संबंध पेपर से। चौक से क्या करते हैं, ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, इंक से, इंक का संबंध मतलब पेन में इंक होता है, फिर हम पेपर पे लिखते हैं, ऐसा, इस तरीके से संबंध बनेगा, ठीक है। तो अब होमवर्क एक बार फिर से देख लीजिए, चौक का संबंध ब्लैक बोर्ड से है, फिर ऐसे रिलेशन बने, फिर नीचे ऑप्शन देगा तो आपको दो दो ऑप्शन का चुनना होगा, किससे रिलेशन है पूरा। यहाँ पे इंक का संबंध पेपर से है, लिखने से। अब टाइप 3 का होमवर्क आपको खुद करना है, जैसे नाइफ का चॉपर से संबंध है, रिलेशन है, तो फिर ये नीचे ऑप्शन आंसर करिएगा कमेंट में। दूसरे का कैट का संबंध माउस से है, तो इसका संबंध किससे होगा, ये 4 ऑप्शन। फिर ये तीसरा क्राउन इज रिलेटेड टू रॉयल, फिर नीचे ऑप्शन, ठीक है। पॉज करके बड़ा करके आपको देखना है। ब्रांच का ट्री से है, तो इनका संबंध किससे होगा, कोल्ड, कूल का संबंध कोल्ड से है, तो नीचे, ठीक वैसे ही थोड़ा लॉजिक लगाएंगे। टाइप 4 डबल एनालॉगी, देखिए डबल एनालॉगी इसको समझिए, इसमें क्वेश्चन ये पूरा का पूरा देखिए, ये पूरा क्वेश्चन है, ये इतना ऑप्शन ये है, ठीक है। कैसे देखिए, इसमें कैसे ऑप्शन क्वेश्चन आएगा, ऐसे पहला लिखेगा, पहले का संबंध मेल्ट से है, तो ब्राइट का संबंध दूसरे से है, मतलब इसका इससे, इसका इससे। अब नीचे देखिए यही पहला वाला हिस्सा यहाँ पे लिखेगा, अब लिखेगा ए ऑप्शन, कि मेल्ट का है तो पहले की जगह लिक्विड हो सकता है, आइस हो सकता है, हीट हो सकता है, फ्रीज हो सकता है, क्या होगा। ये एक तरीके का एंटोनिम है पूरा, एंटोनिम्स, विलोम शब्द। अब ध्यान से देखेंगे, ऑप्शन देख के पता चलेगा कि विलोम शब्द है कि क्या है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेल्ट यानी पिघलना, फिर यहाँ पे लिक्विड है, सिमनर है, आइस, आइस बर्फ होता है पिघलता ही है, हीट गर्मी से पिघलेगा, ठीक है, यहाँ पे फ्रीज है, तो ये पहले का होगा इसका। फिर दूसरे में आएंगे, दूसरे का ब्राइट से, तो यहाँ पे PQRS करके दिया हुआ है, आप देखेंगे ब्राइट यानी चमकीला, डल, डजल, लाइट, लगभग इसी से जुड़ा हुआ है किसी न किसी रूप में, लेकिन यहाँ जब आप कलर चुनते हैं रंग, ये बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, DP। तब आप ऑप्शन क्या चुनेंगे यहाँ पे ऑप्शन होगा डी, और उसके बाद
यहाँ पे पी। ब्राइट, और इसका उल्टा ऑप्शन क्या होगा, डल। ये नहीं, सॉरी ये नहीं होगा, ये बिल्कुल अलग है, डजल लाइट ये बिल्कुल इसके उलट है, ठीक है, डल अपोजिट, तो डीपी ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे आंसर करना है, ठीक है। अब उसी तरह से टाइप 4 का होमवर्क आपके लिए, ये पूरा क्वेश्चन है, ये पूरा क्वेश्चन है, इसका संबंध इसका इससे, इसका इससे, ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो इसमें से बताना है कि ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, कौन सा होगा, ठीक है, ये आपको करना है। अब देखिए, ये भी आप ही को करना है, देख लीजिए, होमवर्क HW खुद से करेंगे थोड़ा। तीसरा, ये भी खुद से करना है, ये पूरा क्वेश्चन है, ये इसको आंसर करना है, ये ऑप्शन है, ठीक। अब टाइप 5 देखिए, चूजिंग अ सिमिलर वर्ड्स, इसमें ऊपर से 3 एकदम सिमिलर वर्ड्स देंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सितार, गिटार, तानपुरा। आप देखेंगे तो सब के सब इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, और हाथ में लेके बजाने वाले, हाथ में लेके बजाने वाले। आप गिटार देखते हैं हाथ में लेते हैं, तानपुरा भी हाथ में लेके पूरा उठा के जमीन से संपर्क तोड़ के बजाते हैं। अपने इसका आंसर होगा वायलिन, ठीक है, बी ऑप्शन होगा वायलिन, क्योंकि वायलिन को आप कंधे पर रख के ऐसे ऐसे बजाते हैं, ठीक है। आप हारमोनियम देख लीजिए, ट्रम्पेट देख लीजिए, मृदंग देख लीजिए, तबला टाइप का होता है ना, सब जमीन पर रख के बजाने वाला, जमीन से संपर्क नहीं नहीं टूटता है इनका, इनका जमीन से संपर्क टूटता है पूरा। ये सिमिलर है, पूरा संगीत से जुड़ा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से समझेंगे। इसका ऑप्शन बी होगा। अब टाइप 5 का जो भी होमवर्क, काफ, किड, पपी, ये आपको करना है, ये होमवर्क है। ऑप्शन देख लीजिए नीचे, ये सारे रेट से ऑप्शन है, ये क्वेश्चन है। जूट का संबंध कॉटन से है, तो वोल का संबंध किससे होगा, काफ का संबंध किससे, मतलब ये सिमिलर वर्ड है। नीचे ऑप्शन, लीवर, हार्ट, किडनी, फिर आपको ऑप्शन मिलेगा। थोड़ा दिमाग दौड़ाएंगे, लॉजिक लगाएंगे, पैटर्न बनाएंगे, फिर निष्कर्ष निकालेंगे। लॉजिक, पैटर्न एंड देन कंक्लूजन, ठीक है, इस तरीके से थोड़ा रुक के ठहर के देखेंगे। टाइप 6, डिटेक्टिंग एनालॉजी, ठीक है, डिटेक्ट करना पड़ेगा। देखिए ऊपर एग्जांपल के लिए, ये जूडो, कराटे, ताइक्वांडो, ये क्या लग रहा है, 4 नीचे ऑप्शन आ जाएगा कि दे आर नेम्स ऑफ द मार्शल आर्ट, ठीक है। दे कैन बी परफॉर्म बाई ओल्ड ओबीस पर्सन, मतलब मोटे लोग इसको परफॉर्म करते हैं, तो दे आर परफॉर्म ऑन स्टेज, दे इंपॉर्टेंट आइटम ऑफ एशियन गेम। अब इसमें से तो ए सही होगा, क्यों, क्योंकि अब देख रहे हैं कि जूडो, कराटे, ताइक्वांडो सब मार्शल आर्ट के फॉर्म है। अब ये सब क्यों गलत होगा, क्योंकि लिखा है कि ओबीस परफॉर्म करते हैं, तो क्या ऐसा है कि क्यों मोटे लोग इसको परफॉर्म करेंगे, पतले लोग नहीं कर पाएंगे, तो गलत हो गया, ये गलत। दे आर परफॉर्म ऑन स्टेज, कह रहे हैं कि ये स्टेज पे परफॉर्म किया जाता है। जरूरी है कि स्टेज पे बहुत सारी चीजें स्टेज पे परफॉर्म की जाती है, केवल यही तो है नहीं। और लिखा है द इम्पोर्टेंट आइटम फॉर ऑफ एशियन गेम्स, एशियन गेम्स में केवल यही आता है क्या, और भी चीजें होंगी, तो ये मार्शल आर्ट के नेम है। इस तरीके से लॉजिक लगाएंगे थोड़ा। अब देखिए होमवर्क, ये आपको खुद करना है, सेम चीज, सेम पैटर्न समझना है, ये होमवर्क है। मार्स, मर्क्यूरी, वीनस, 4 ऑप्शन है। दे हैव नो अपोजिट मोशन, दे आर इवल प्लैनेट्स, दे आर द प्लैनेट नियरेस्ट टू द अर्थ, दे हैव नो करस्पॉन्डिंग लकी स्टोन, ये आपको खुद करना है। ये भी अर्जुन, उद्धव, सुदामा, फिर इसके बाद 4 ऑप्शन, पॉज करके देख लेंगे। अब टाइप 7 3 वर्ड्स एनालॉजी, देखिए पेन, पेंसिल और इंक, इस तरीके से इसको इसका रिलेशन बनाएंगे। कैसे, पेन में ये इंक जाता है, लिखने का काम आता है, और पेंसिल ऑलरेडी लिखने का काम आता है, ठीक है, कंटेंट करता है। अब देखिए ऑप्शन क्या है, ऑरेंज, बनाना जूस, टेबल, चेयर, वुड, काउ मिल्क, कर्ड, फिश, शार्क, वाटर। तो अब देखेंगे इसका ऑप्शन ए सही होगा, क्यों, क्योंकि ऑरेंज जूस कंटेन्स और बनाना, ठीक है, और कहीं बन रहा है ऐसा, नहीं पॉसिबल है, यही होगा। इस तरीके से देखना है। अब टाइप 7 का ये होमवर्क है आपका, जैसे मैगजीन हो गया, स्टोरी, आर्टिकल, तो ये टी, मिल्क, शुगर, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, एंटरटेनमेंट, बेड, क्विल्ट, पिलो, नॉवल, ड्रामा, लिटरेचर, इसका रिलेशन बनाएंगे और कमेंट में बताएंगे पूरा आंसर जिस तरीके से बताया है। अब देखिए ये भी आप ही को करना है, कार्निवोरस, टाइगर, वुल्फ, ये होमवर्क खुद करना है, इसको देख लीजिए अच्छे से, टिक करके ऑप्शन बताइएगा खुद से, ये भी खुद ही करना है, ये रिलेशन बताना है। मैं टाइप बताऊंगा, एक बता दूंगा कैसे करना है, उसके बाद प्रैक्टिस करना है। सारा गेम प्रैक्टिस का ही है, आपको खुद करना पड़ेगा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आता चला जाएगा।
अब टाइप 8 नंबर एनालॉजी। देखिए नंबर एनालॉजी ये सबसे इंटरेस्टिंग है। देखिए 3 का संबंध 11 से है, 7 का संबंध किससे होगा? ठीक है, पैटर्न क्या बन रहा है? देखिए अगर हम 3 में हम 8 8 ऐड कर दें, 11 तो हो जाएगा, लेकिन क्या यहाँ पे ऐड 8 करने के बाद ऑप्शन में कुछ दिख रहा है? वैसा कहीं कुछ नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस 2 कर देंगे, तो क्या होगा? 3 इंटू 3 9 प्लस 2 11। अब यही पैटर्न यहाँ पे 7 पे अप्लाई कर देंगे। सेम पैटर्न जो यहाँ अप्लाई करेंगे वही यहाँ होगा। तो 7 तो क्या हो जाएगा? 49 प्लस 2 51। ऑप्शन में है ये। ठीक, ऐसे पैटर्न बनाएंगे। अब देखिए एक और लीजिए, देखिए एक और एग्जांपल 324 और ये 162। क्या पैटर्न बन रहा है आप देखेंगे? ये इसका आधा है, ये इसका आधा है, करके देख लीजिए। ये एक आधा हो गया, या ये कह लीजिए इसका डबल है। अब यही पैटर्न इसमें ढूंढ लेंगे ऑप्शन में। ये इसका आधा डबल है, पॉसिबल नहीं है। 2 1 आधा डबल है, ये है। इसमें 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 नहीं मिलेगा, ये है ऑप्शन बी। ये इसका आधा है, या कह लीजिए इसका डबल है। इस तरीके से पैटर्न देखेंगे। अब ये देखिए 3 17 और 31। अंत इसमें दिख क्या रहा है? एक तो ये दिख रहा है कि ये किसी भी संख्या से कट नहीं रहा है। ठीक है, एक खुद की संख्या से कटेंगे, एक से कटेंगे, विभाजित होंगे, या तो खुद की संख्या से। ठीक है, इसका मतलब ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है। ठीक है, एक से कटे या खुद से कटे। ठीक है, तो ऑप्शन में प्राइम नंबर कौन सा दिख रहा है? ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। 5 नहीं कटेगा, मतलब खुद से कटेगा या तो एक से कटेगा, तो ऑप्शन ए होगा प्राइम नंबर। ऐसे चेक करना है। एक और एग्जांपल लीजिए 48 24 और 12। अब इसमें पैटर्न क्या देख रहे हैं? एक तो पैटर्न इधर से ले लीजिए, इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, या तो फिर इसका आधा या तो इसका आधा, हाफ। अब इसमें पैटर्न ढूंढिए। 44 22 10 नहीं बन रहा है। 46 22 1 11 नहीं बन रहा है। 40 20 10 इंटू टू बन रहा है। इसका आधा बन रहा है, तो यही होगा। और इधर भी नहीं बन रहा है। ऐसे देखेंगे। अब टाइप 8 का होमवर्क, ये आपको खुद करना है। देखिए देख लीजिए, ये खुद करना है आपको। जैसे पॉज करके थोड़ा सा देखेंगे, फिर टिक करेंगे और कमेंट में बताएंगे। और मैं फिर इसका अगले वीडियो में बताऊंगा क्या करना है, आंसर बताऊंगा। ये आपको खुद करना है। अब टाइप 9 अल्फाबेट एनालॉजी। देखिए ये जो मैंने लिखा हुआ है ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन, ये जो नंबर्स लिखे हैं इसको आपको याद करना है कि कौन सा नंबर है। जैसे एम का 13 है, एन का 14 है, ओ का 15, पी का 16, क्यू का 17, ये याद रखना होगा। जब ये याद रख पाएंगे आप, तो जितना जल्दी क्वेश्चन मिलेगा ऐसा आपको अल्फाबेट एनालॉजी वाला, आप तुरंत सॉल्व कर पाएंगे, पैटर्न बना पाएंगे। और इसको मैं ये बोलूंगा कि बैठ मत जाइएगा ऐसे याद करने के मूड में। ठीक है, जितना प्रैक्टिस इसका करते जाएंगे ये नंबर खुद ब खुद याद आ जाएगा। ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम ऐसे करते हुए आपको खुद ब खुद प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगा। अलग से बैठ के मत याद करिएगा, प्रैक्टिस करते जाएगा, या फिर लाइब्रेरी में बैठते होंगे तो सामने इसको चिपका लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपको धीरे धीरे सब याद हो जाएगा अपने आप। ये क्यों लिखा है जानबूझ के बता दे रहा हूँ, ताकि ये नहीं याद होगा तो आपका क्वेश्चन सॉल्व करने की स्पीड कम हो जाएगी। आप 1 2 3 करते बैठ जाएंगे। अगर याद रहेगा कि एन का 14 है, जीरो का 15 है, ओ का 15 है, तो तुरंत आप सॉल्व कर लेंगे। देखते हैं कैसे। देखिए अब एक क्वेश्चन में एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ समझाने के लिए। ए बी सी डी का रिलेशन है ओ पी क्यू आर से, डब्ल्यू एक्स वाई जेड का रिलेशन किससे होगा? अब यहाँ पे नीचे ऑप्शन है इतना सारा, क्या पैटर्न बनेगा? देखिए ए का क्या है? 1 है, इसका कोड 1 है, पीछे दिखाया ना ये ये सब। इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है, इसका 15 है, इसका 16 है, इसका 17 है, इसका 18 है, इसका 23 है, इसका 24 है, इसका 25 है, इसका 26 है। ठीक है, पैटर्न क्या बन रहा है? इसका रिलेशन हम इससे देखेंगे, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, और इसका इससे, ऐसे। तो आप देखेंगे कि सब प्लस 14 है, प्लस 14। ठीक है, ये 14 कदम आगे है। 14 कदम चलेंगे तो हम 15 पे पहुंच जाएंगे, इसमें प्लस 14 करेंगे तो हम 16 पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, ठीक वैसे ही जैसे अब 23 में ऐड करेंगे 14। ठीक है, तो 23 में जब 14 ऐड करेंगे तो आप यहाँ पे जेड पे पहुंच जाएंगे पूरा। फिर आप कहेंगे कि यार फिर जेड पहुंच गए, तो फिर से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। जब आप यहाँ जेड पे पहुंचेंगे 26, तो फिर वापस से यहाँ से काउंटिंग शुरू होगी, ऐसे ऐसे, यानी 26, फिर यहाँ पे आएंगे तो ऐसे 27 28 29 30 ऐसे चलेंगे। ठीक वैसे ही जब यहाँ पे 23 है,
तो इसमें 14 ऐड करेंगे, कहाँ पहुँचेंगे? हाँ तो देखिए सीधे कहाँ पहुँचेंगे? 11 यानी 11 पे, ठीक है। फिर क्या होगा? 11 फिर 12 फिर 13 फिर 14, यही पैटर्न जो चल रहा था। समझ में आ गया? प्लस 14 करेंगे इसमें, जब प्लस 14 कर देंगे तो इसमें का 3 निकाल के इसमें ऐड कर लेंगे, तुरंत ये जेड पे आ जाएगा। फिर जेड से ABCD काउंटिंग होगा तो 11 है। फिर जब 11 अंक चलेंगे तो 11 पे क्या आता है? के। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ पे ऑप्शन बी में के है, तो यहाँ पहुंच गए। तो अब सीधे 11 12 13 14 ये पैटर्न देखना है। अब यहाँ ऑप्शन 2 देखिए, ये एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल QI0OK यानी 17 9 15 11। फिर क्या है? 13 13 11 15, फिर 26 सॉरी 25 1 23 3। पैटर्न क्या बन रहा है यहाँ पे? आप देखेंगे ये -4 है, यानी ये 17 है, ये 13 है, तो सब -4 है। फिर ऊपर से देखेंगे 9 फिर 13, तो क्या है? +4 है। तो -4 +4 -4 +4 -4 +4 +4 -4 +4 का पैटर्न चल रहा है इसमें, ठीक है। तो फिर यही पैटर्न यहाँ काम करेगा। क्या करेगा? -4 आएगा तो क्या होगा? U, तो यहाँ पे U, फिर -4 +4 ऐसे ही करते हुए आप यहाँ पहुँच जाएंगे आंसर। ये होगा आंसर। अब ये टाइप 9 का होमवर्क, ये आपको खुद करना है, ये सब आप खुद करेंगे, ये खुद करेंगे। हो गया, ठीक है। तो ये आप खुद करिएगा आप, और कमेंट में बताएंगे नीचे कमेंट करके, ठीक है। तो ऐसे ही पूरा का पूरा यूट्यूब पे ही पूरा जो रीजनिंग है सब कर लेंगे। और ये जो रीजनिंग चल रही है ये पूरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए सभी के लिए अवेलेबल है। यूपीएससी हो, पीसीएस हो, एसएससी हो, और बहुत सारे एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, सबके लिए। एक मैंने बोला ना, ये आलू की तरह है, आलू की तरह कहीं भी फिट होता है। इसीलिए इसको करेंगे। और आप खुद क्या करेंगे? मार्केट से जाके बुक खरीद लेंगे प्रैक्टिस के लिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना फायदा होगा। और ये याद कर लीजिएगा, किसी भी तरीके से प्रैक्टिस करते करते ये आपको याद हो जाना चाहिए। प्रैक्टिस कर करके इसको अपने हाथ में ले लीजिए। मतलब ऐसा टिप्स पे होना चाहिए कि 0 O जो है 15 है, Q जो है 17 है, U जो है 21 है, ऐसे, ठीक है। और X जो है 24 है, Y 25 है, ऐसे आपको याद होना चाहिए, ठीक है। M 13 है, मुझे जैसे याद है वैसे ही आपको भी याद हो जाएगा। मैंने कोई अलग से याद नहीं किया था, बस बैठ के प्रैक्टिस करते करते याद हो गया। तो वैसे ही आपको करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास जो होगी क्लासिफिकेशन की होगी, और क्लासिफिकेशन में मैं इसका आंसर सबका बताऊंगा। उससे पहले आपको कमेंट करना है, ठीक है। तो करके तैयार बैठिएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।